Now, heading with the next places, heading with the next chapter, that is Going Places, and this is the last chapter of your main reader book, that is Flamingo. Fine. So ये जो चैप्टर है इट इज़ अबाउट, इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और इट इज़ लाइक यू नो नैरेटिव वे में लिखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है. गोइंग प्लेसेस नाम से जस्टिफाई कर रहा है कि हम जगह जगह पर लाइक वेयर हैव यू बीन टू दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस. तो गोइंग प्लेसेस, बट क्या रियलिटी में गए थे या जस्ट एन इमेजिनेशन, या ये क्या हुआ था? जल्दी से हम इस चैप्टर को समझते हैं इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर. सोफी एंड जेंसी ये दोनों फ्रेंड्स हैं. सोफी ये मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर की, और उसकी जो क्लासमेट है, जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका नाम है जेंसी. सो सोफी एंड जेंसी वो क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स. सोफी वॉज अ डे ड्रीमर. अब यहाँ से ही समझ में आ गया है, टाइटल जस्टिफाई हो रहा है. सोफी वॉज अ डे ड्रीमर. वो क्या करती थी? वो खुली आंखों से सपने देखती थी, और वो इतना ज़्यादा इमेजिन कर लेती है कि उसकी एक्सट्रीम हमें इस चैप्टर को देखने को मिली थी. उसने अपनी इमेजिनेशन, इट वाज नॉट लाइक कि वो रात को सोती और वो सपने में ऐसा देखती है. वो खुली आंखों से दिन में सपने देखती है, और वो हमेशा अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है. एक इल्यूजन उसके सामने रहता है. शी नेवर लिव्स इन रियलिटी. वो रियलिटी को फेस नहीं करती, जानते हुए कि क्या हकीकत है. वो अपने एक वंडर वर्ल्ड में रहती है, ड्रीम वर्ल्ड में रहती है, जहाँ पे अपनी छोटी सी उसने दुनिया बनाई है. दैट वर्ल्ड इज ऑफ इमेजिनेशन. अब उस इमेजिनेशन में वो ऐसा इमेजिन कर लेती है कि उसने एक सॉकर फुटबॉलर प्लेयर है, बहुत ही फेमस फुटबॉलर प्लेयर है, ये उनसे मिली, उनके साथ डेट पे गई, और फिर इन्होंने बहुत सारी बातें करी, बट ऐसा ऐसा क्या हुआ. तो ये पूरा इमेजिनेशन में करती, जो रियलिटी में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता. डिस्पाइट कि सोफी के जो बड़े भाई हैं उन्होंने उनको बहुत समझाया, और वो जानते भी थे कि रियलिटी नहीं है, बहुत हेल्प करी सोफी को कि तुम ऐसे अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में मत रहो, रियलिटी को फेस करो. बट स्टिल कैसे वो अपने ड्रीम्स को इंस्पायर कर ही रही थी डिस्पाइट की रियलिटी क्या थी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन. जल्दी से इसको अब हम फर्दर रीड करते हैं. सोफी वॉज अ डे ड्रीमर. शी यूज्ड टू ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ बुटीक, बिकमिंग एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिजाइनर. एक बार ही अपनी क्लासमेट, अपनी क्लोज फ्रेंड जेंसी को बोलती है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मुझे एक बुटीक खोलना है. सो आई वॉन्ट टू बी अ ड्रेस डिज़ाइनर, और मैं अपना खुद का बुटीक खोलूँगी. बट ये बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करती है सोफ़ी, बहुत रिच क्लास को नहीं होती. सेम इज़ द केस विद जेंसी. बट जेंसी बहुत ही डाउन टू अर्थ होती है, बहुत ही रियल होती है, और बहुत ही प्रैक्टिकल होती है अपनी लाइफ में. उसको सब पता रहता है, नो हाउ ऑफ एवरीथिंग. बट सोफ़ी बिल्कुल उसके कॉन्ट्रास्ट में रहती है. जेंसी उसको बहुत समझाती है कि इसमें तो बहुत सारे फंड्स चाहिए होंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, हम तो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, अब हमारे पेरेंट्स के पास भी इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, तुम कैसे कर सकोगी. सो वो कहती है चलो ठीक है, अगर मैं बुटीक नहीं खोल सकती तो मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी. फिर एक्ट्रेस बन जाऊँगी, मुझे बहुत फेम मिलेगा. तो एक्ट्रेस भी बनना, वो उसको समझाती कि वो ईजी नहीं होता. तो फिर वो बोलती है या फिर मैं फैशन डिज़ाइनर. तो इतनी बेसलेस बातें करती से हवा में, लाइक एवरीथिंग इज एन इमेजिनेशन. या तो मैं ये कर लूँगी, या तो मैं वो कर लूँगी, या तो मैं ये बन जाऊँगी. लेकिन रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं होता है. जेंसी वॉज क्वाइट प्रैक्टिकल, बट ऑन द अदर साइड एज डिस्कस, जेंसी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, बहुत ही डाउन टू अर्थ थी, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर करती थी. शी न्यू दैट दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज एंड ऑल बिग प्लान्स नीड मनी. सोफी थिंक्स एज इफ मनी ग्रोज ऑन ट्रीज. और सोफी को तो ऐसा लगता है जैसे कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, चाहे वो ये बन जाए, चाहे वो बन जाए, कुछ भी कर सकती है वो रातों रात. बट इट वॉज नॉट इन रियलिटी. ना जेंसी एडवाइज्ड सोफी टू बी सेंसिबल. जेंसी बहुत बार सोफी को समझाती भी है, बट सोफी को ऐसा लगता है कि वो मुझसे जलती है, उसको जेलस है मुझसे. वो समझती कि मैं उसकी कॉम्पिटिटर हूँ, और मैं तो बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड हूँ, और वो तो लो क्लास की है. तो वो कभी भी जेंसी की बातों को बहुत ध्यान नहीं देती थी, और जेंसी को अपना वेल विशर या ट्रू विशर कभी भी नहीं समझती थी.
So Jency advised Sophie to be sensible. She knew that both of them were earmarked for the biscuit factory and they passed out from school. अब यहाँ पर जेंसी को सब पता था सोफ़ी के बारे में, सोफ़ी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इसीलिए वो बार बार सोफ़ी को कुछ ना कुछ समझाना चाहती थी और वो हमेशा बोलती थी सोफ़ी को टू बी मोर प्रैक्टिकल, टू बी रियलिस्टिक. सोफ़ी तुम रियल लाइफ में जिया करो, ख्वाबों में मत रहो ज़्यादा, बी प्रैक्टिकल, बी सेंसिबल, सोच समझ के बात करो, लॉजिकल सोचो चीज़ों के बारे में. तो हमेशा ऐसा बोलती रहती थी बिकॉज जेंसी जानती थी कि उन दोनों की जो फैमिली है वो पूरी इन्वॉल्व है बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री में. मतलब सोफ़ी के जो पेरेंट्स हैं, जो जेंसी की जो फैमिली है, ये लोग सब बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री में इन्वॉल्व है जहाँ पे बिस्किट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे ये लोग काम करते थे, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं. एंड जियोफ, अब जियोफ कौन है? सोफ़ी का बड़ा भाई. सो जियोफ सोफीज ब्रदर वॉज एन अप्रेंटाइज मैकेनिक. अब ये कौन थे? अप्रेंटाइज मैकेनिक थे. इनकी अप्रेंटिस सर्च चल रही थी. कहाँ से? अप्रेंटिस क्या होता है? जब आप किसी कोई कोर्स को परस्यू कर रहे होते हो और किसी अपने ही प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, उसके प्रैक्टिकल स्किल्स को गेन करने के लिए किसी एक्सपर्ट के अंदर ट्रेनिंग करते हो स्किल को डेवलप करने के लिए, तो इसको अप्रेंटिस बोला जाता है. अब वो किसी मैकेनिक के अंदर एक ट्रेनिंग करे. तो अब आप समझ सकते हो कि मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है बट एक किसी मैकेनिक के नीचे वो ट्रेनिंग कर रहे थे चीज़ों को सीखने के लिए. सो ही वाज वेरी प्रैक्टिकल. कौन? सोफ़ी का जो बड़ा भाई जियोफ था, वो अपनी अप्रोच में बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत ही रियलिस्टिक थे. उन्हें लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा था, लाइफ में सारे अप्स एंड डाउन को बहुत अच्छे से उन्होंने ऑब्जर्व करा था. एंड सो ही वॉज लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ दैट एक्चुअली ही कुड डू. सो इसीलिए वो एक मैकेनिक के अंदर अप्रेंटिस कर रहे थे. ही स्पोक लिटिल. अब वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो काफ़ी रिजर्व नेचर के थे. कौन? जियोफ. सोफ़ी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. अब सोफ़ी को ऐसा लगता था कि भाई है, लाइक अब अप्रेंटिस से कुछ उनको स्टाइफन भी मिलता होगा और वो ज़्यादा बातें भी नहीं करते. सोफ़ी अपने भाई से भी बहुत जेलस फील करती थी क्योंकि सोफ़ी को ऐसा लगता था कि वाह यार, मेरा बड़ा भाई है, वो तो बढ़िया गाड़ियों पे घूमता रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल एंजॉय करता है और वो तो जॉब भी अच्छी कर रहा है, उसको तो पेरेंट्स से कुछ मनी भी नहीं चाहिए होती, इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है, कितनी अच्छी लाइफ है, वो मुझे कुछ बताता भी नहीं है उसके बारे में. तो वो हमेशा ऐसा जेलस फील करती थी अपने भाई से ही. सोफ़ी विश्ड जियोफ वुड अलाउ हर टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स विद हिम. अब सोफ़ी ऐसा हमेशा विश करती थी, काश मेरा भाई जियोफ मुझे बता सके, वुड अलाउ हर टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स विद हिम. अब वो चाहती थी शायद कभी ऐसा हो कि जियोफ मुझे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के बारे में कभी कुछ बताए. काश मुझे भी पता चले कि किसके साथ घूमता है, कितने फ्रेंड्स हैं, कहाँ कहाँ पे ये लोग घूमने जाते हैं, क्या क्या खाते हैं बाहर, कैसे लाइफ एंजॉय करते हैं. तो वो बहुत जानना चाहती थी बिकॉज उसका भाई बहुत रिजर्व था, बहुत ही कम बोलता था, अपने काम से मतलब रखता था. सोफ़ी कुड ओपन हर हार्ट ओनली टू जियोफ. बट एक चीज़ यहाँ पर है, भले वो जियोफ से बहुत जेलस फील करती थी बट ही वॉज द ओनली वन जिससे सोफ़ी बहुत ही क्लोज थी और बहुत ही जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी सीक्रेट्स थे, वो सारे जियोफ से बहुत अच्छे से शेयर करती थी. शी टोल्ड हाउ शी मेट डेनी कैसी. दिस इज़ द पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. तो सोफ़ी अपने भाई जियोफ को बताती है वो कैसे डेनी कैसे से मिली. द wonder boy of football. He himself invited her. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है यहाँ पे बिकॉज हमने बहुत प्रिसाइज वे में करा है बट आप लोग को लग रहा होगा एकदम से ये सीन में कैसे आ गए. सो आई जस्ट मेक अ वेरी ब्रीफ थिंग क्लियर जो चैप्टर में गिवन है. सो यहाँ पे क्या होता है, इनके जो फादर होते हैं, सोफ़ी और जियोफ के जो फादर होते हैं, वो उनको हर वीकेंड पे एवरी संडेज को ये लोग फुटबॉल मैच देखने जाते हैं बिकॉज इनको बहुत इंटरेस्ट होता है. सो हर संडे को फुटबॉल मैच देखने जाते हैं और वहाँ पे बिकॉज ही वॉज अ वंडर बॉय ऑफ फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल, ही वॉज एक्सपर्ट इन प्लेइंग फुटबॉल. तो इनकी फैमिली बहुत एडमायर करती है डेनी कैसी को और सो इज सोफ़ी. सोफ़ी भी डेनी कैसी को एडमायर करने लग जाती है और उनका एडमायरेशन, उनका वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाता है. और वो अपने भाई जियोफ को बताती है कि कैसे वो डेनी कैसे से मिले. तो इतनी हंसी आएगी आपको जब आप ये
पूरी चैप्टर को पढ़ोगे। इसका वन शॉट मैंने बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसको लिंक को क्लिक करके इस चैप्टर को भी हमने बहुत प्रिसाइज वे में वन शॉट में बनाया है, समराइज में ज़रूर पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा। तो कैसे ये लोग मिलते हैं, लाइक कैन यू इमेजिन द वंडर बॉय ऑफ फुटबॉल डेनी कैसी, ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी मार्केट में आ रही थी, मार्केट में घूम रही थी और सोफी भी मार्केट में जा रही थी और ये उनसे टकराए और उन्होंने सॉरी बोला और वो थोड़ा सा शाय फील करने लग गए और उन्होंने बोला ऑटोग्राफ प्लीज़, और ऐसे ऐसे करके बात हुई। तो कितना प्यारा एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन सोफी ने डेवलप करा यहाँ पर। सो ये सारी बातें किसको बताती है, जियोफ को, और जियोफ को तो पता है कि मेरी बहन किस टाइप के, तो उसकी बातों में ही डजंट पे एनी हीड टुवर्ड्स हिज सिस्टर. So she told how she met Denny Casey, the wonder boy of football. He himself invited her. अब वो बोल रही है कि मुझे खुद डेनी कैसे ने इनवाइट करा है डेट के लिए कि तुम मेरे साथ आना, हम लोग घूमने चलेंगे. जियोफ डिडंट बिलीव हर बट सोफी कंटिन्यूड एंड परसिस्टेड. जियोफ तो कभी बिलीव करता ही नहीं था उसकी बातों के लिए और वो उसने बिल्कुल भरोसा भी नहीं करा कि ये सब फालतू की बातें हैं और ये सिर्फ इसका इमेजिनेशन वर्ल्ड है जो ये बता रही है. सो ही डिडंट बिलीव हर बट सोफी को पूरा अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड को बहुत अच्छे से वो कंटिन्यू कर रही थी और उसी को वो परसिस्ट करने लगी, उसी को वो रिपीट करने लगी. नहीं नहीं भैया ऐसा हुआ था, मुझे खुद उन्होंने इनवाइट करा है, मैं देखना डेट पे जाऊंगी, मैं मिलूंगी, मैं उनको ऑटोग्राफ लेके आऊंगी, तब आपको पता चलेगा. बिकॉज उस दिन जब मैं ऑटोग्राफ मांग रही थी तो उनके पास पेन नहीं था और मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, उसके पास भी पेन नहीं था, तो उनको बहुत शेम फील हुआ. तो उन्होंने मुझे बोला है कि वो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे वहाँ पर मिलेंगे और हम लोग डेट पर जाएंगे, तब मुझे वो ऑटोग्राफ देंगे. तो पूरी बातें ऐसी जियोफ को बताती है. जियोफ टोल्ड हिज फादर अबाउट सोफीज मीटिंग विद डेनी कैसी. और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अब यहाँ पे सीरियस होने लग रही हैं. तो यहाँ पे जियोफ ने अपने फादर को बताया कि कैसे सोफी डेनी कैसे से मिले, बिकॉज जब बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रही थी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर रही थी, जियोफ को अपने फादर को बताना पड़ा. सो जियोफ टोल्ड हिज फादर अबाउट सोफीज मीटिंग विद डेनी कैसे, कैसे डेनी कैसे से मिली, जो मुझे इसने बताया है. Sophie's father never believed her. He only looked at her with disdain. वो फादर तो और जियोफ से भी बड़े वाले थे, वो कभी भी उसकी बातों को बिलीव नहीं करते थे बिकॉज वो अपनी बेटी सोफी को बहुत अच्छे से जानते थे और उनको ये भी पता था कि ये जो भी बातें करते हैं इट इज़ जस्ट नॉट रियलिटी. उनका रियलिटी से कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड में रहती है और वहीं की बातें हमें बताती है एज इफ इट इज़ रियल. He considered Sophie's version as another of her wild stories. अब जो जियोफ के जो फादर है, सोफ़ी के जो फादर है, वो यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, सोफ़ी का जो वर्जन था, सोफ़ी ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कोई इज़ एन अनदर वर्जन ऑफ हर वाइल्ड स्टोरीज, जैसे वाइल्ड जंगली स्टोरीज होती है ना, वो ऐसा कंसीडर करते थे सोफ़ी की स्टोरीज को. ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ फुटबॉल एंड डेनी कैसे एज वेल. इसलिए तो हर संडे को फुटबॉल रिलीजियसली वो मैच देखने जाते थे विद एंटायर फैमिली. ही विश्ड डेनी कैसे टू बी अ ग्रेट फुटबॉलर, टू बी अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर लाइक टॉम फिने. अब वो क्या विश करते थे, सोफ़ी के जो फादर हैं वो ऐसा विश करते थे कि डेनी कैसे भी इतना ग्रेट फुटबॉल प्लेयर बन जाए जैसे कि टॉम फिनी. टॉम फिनी इज़ द एक्सपर्ट और वो चाहते थे, ये थोड़ा सा लैक करते हैं अभी डेनी कैसे, तो ऐसा हमेशा विश करते बिकॉज बहुत एडमायर करते थे डेनी कैसे को, इसीलिए वो हमेशा चाहते थे कि डेनी कैसे भी इतना फ्लुएंट हो जाए, इतना एक्सपर्ट हो जाए फुटबॉल में कि वो भी कैसा बन जाए, टॉम फिने के जैसा बन जाए. Sophie was upset when she knew that Jancy also knew the story of her meeting with कौन है यहाँ पे, डेनी कैसे. Sophie was upset when she knew that Jancy also knew the story of a meeting with Denny कैसे. अब यहाँ पे सोफ़ी को बहुत अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ और है. सोफ़ी का जो भाई है जियोफ और जो जेंसी, सोफ़ी लाइक मैं ऐसे समझाती हूँ, ये सोफ़ी की फ्रेंड है जेंसी,
जेंसी और यहाँ पे है सोफी। सोफी का जो भाई है वो है जियोफ और जेंसी का भी एक ब्रदर है और ये दोनों फ्रेंड्स हैं और ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो सोफी को ये जान के बहुत बुरा लगता है, उसको बहुत जेलस फील होता है, बहुत अपसेट हो जाती है कि कैसे जेंसी को मेरी सारी बातें पता चल गई, बिकॉज ये अपने भाई को बताती है, वो फ्रेंड को बताता है और यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सोफी वॉज वेरी अपसेट व्हेन शी न्यू दैट, व्हेन शी गॉट टू नो दैट जेंसी ऑल्सो न्यू द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग विद डेनी कैसे, कि डेनी कैसे को के बारे में पूरा जेंसी को पता चल गया है कि कैसे मैं डेनी कैसे से मिली, कैसे उसने मुझे अप्रोच करा, हमें डेट पे जाना है, और ये सारी बातें जेंसी को पता चल गई हैं। तो ये जान के उसको अच्छा नहीं लगता, बिकॉज सोफी को ऐसा लगता है कि जेंसी उससे जेलस फील करती है और उसको सही काम करने नहीं देती है। नाउ हेडिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, she knew Jency was nosy and was always ready to know new things about others। अब यहाँ पे क्या बोलती है सोफी, बोलती है जेंसी को, सोफी ऐसा कंसिडर करती है जेंसी को कि जेंसी was nosy, वो हर चीज़ में अपना नोज पोक करती रहती है, अननेसेसरी वो दूसरों की बातों में इन्वॉल्व होना चाहती है। वो क्यों होती है मेरी पर्सनल लाइफ में? सोफी अपने आप को बहुत ग्रेट समझती है, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड समझती है और वो जेंसी को कुछ नहीं समझती अपने सामने। उसको लगता है जेंसी ऐसी और ज़बरदस्ती मेरे पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होती है, मुझे बार बार इंटरप्ट करती है मेरी चीज़ों में। तो वो होती कौन है? वो तो एक लो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, बट है तो वो भी वही है, बट अगेन अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है सोफी, इसलिए ऐसा कर रही है। सो शी न्यू जेंसी वॉज नोजी एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू नो हर थिंग्स, टू नो न्यू थिंग्स अबाउट अदर्स। वो कहती है कि हमेशा दूसरे के काम में नाक अड़ाती रहती है, दूसरों के बारे में, दूसरों के मैटर्स में इसको इन्वॉल्व होने में बहुत मज़ा आता है और इसको लोगों के बारे में नई नई चीज़ें जानने में बहुत मज़ा आता है। किसकी लाइफ में क्या हैपनिंग हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानने में जेंसी को बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए वो मेरी बारे में भी अब सब कुछ पूछ रही है मेरे ब्रदर से। सोफी फियर्ड दैट शी वुड स्प्रेड द स्टोरी इन द होल नेबरहुड। अब सोफी को डर लगने लग गया कि अब ये बात तो सबको नेबरहुड में सबको पता चल जाएगी और अगर ये बात सबको पता चल गई तो हो सकता है डेनी कैसे को बुरा लग जाए और वो मुझसे मिलने के लिए ना आए, हमारी डेट कैंसिल हो जाए और ये सारी चीज़ें रिवेन हो जाएंगी। तो ये सोच के वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। ऑन सैटरडे सोफीज फैमिली वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच। यूनाइटेड 1-2 कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। और सैटरडे को भी ऐसा ही हुआ, जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिस थी, हर वीकेंड पे ये लोग फुटबॉल मैच देखने जाते थे, तो इस वीकेंड भी ऐसा ही हुआ। सैटरडे को सोफी की एंटायर फैमिली फुटबॉल मैच देखने जाते हैं और वहाँ पे एक टीम थी यूनाइटेड जो मैच जीत जाती है और कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। और सेकेंड गोल जो करता है वो होते हैं डेनी कैसे। Now, it was the first and only time when Sophie saw Denny कैसे in person and in action। ये पहली बार था जब डेनी कैसे को रियलिटी में सोफी ने देखा था, इससे पहले कभी नहीं देखा। It is all in imagination। After dark, she walked by the canal। She was lost in the thoughts of Denny कैसे। She imagined him coming and talking to her। अब जब उसने बोला कि मेरे को डेट पे जाना है, वो इमेजिनेशन वर्ल्ड तो पैरेलली चल ही रहा है। तो जब डेनी कैसे ने कहा था कि मैं तुमसे मिलूंगा इस दिन पर, तो उस दिन में वो जाती है, वो वहाँ पे वेट करती है, बट पूरी शाम भी बीत जाती है, डार्क होने लग जाता है, बट डेनी कैसे नहीं आता। वो क्यों आएगा? बिकॉज ये सोफी की इमेजिनेशन है। सो वो नहीं आता एंड शी इमेजिन हिम कमिंग, और वो इमेजिन करती है ऐसा कि वो आ रहा होगा, वो मुझसे बात करेगा, मुझे प्रपोज करेगा, हम लोग घूमने जाएंगे, वो सब ऐसा ऐसा प्लान करती है, ऐसा ऐसा इमेजिन करती है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे इतना वियर्ड है, पर वो जब नहीं आता और वहाँ से रिटर्न होकर वापस सोफी घर चली जाती है तो वो उदास इसलिए होती है कि मैं घर पे क्या बताऊंगी कि मुझसे डेनी कैसे मिलने क्यों नहीं आया, मैं जियोफ को क्या बोलूँगी। और उसको ये बुरा नहीं लगता वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो समझ जाती है कि डेनी कैसे बिजी है ना, कहीं पे इन्वॉल्व रहा होगा, कुछ बिजी काम, कुछ बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क आया होगा, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आया। मैं समझ सकती हूँ, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। तो बहुत अच्छे से कंसोल करती है उस चीज़ को। और जब व्हेन शी रिटर्न्स टुवर्ड्स हर होम तो उसको बुरा ये लगता है कि अब मैं घर पे क्या बताऊंगी कि डेनी कैसे नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। कितना सब उदास हो जाएंगे कि डेनी कैसे मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। शी वेटेड फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी न्यू ही वुडंट कम। शी वॉज सैड एंड डिसअपॉइंटेड।
Now, again she was lost in dreams. She imagined Casey coming through the arcade and she asking for his autograph. और वो फिर से वो अपने ड्रीम्स में खो जाती है और वैसे इमेजिन करती है कि कैसे डैनी कैसे कमिंग थ्रू द आर्केड, आर्केड वो गार्डन वो जहाँ पे फूल वूल लगे रहते हैं वहाँ से वो डैनी कैसे आ रहा है और वो ऑटोग्राफ मांग रही। ये कब, जब वो वेट कर रही थी, ये तब ये सारी चीज़ें इमेजिन करती है। सो ऑल ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स वर इन हर माइंड। जितने भी सपने थे और वो उदास होके घर जा रही थी, इट वॉज जस्ट इन हर इमेजिनेशन, इन माइंड। दे वर द प्रोडक्ट्स ऑफ हर फैंटेसी एंड इमेजिनेशन। ये सारे किसके रिजल्ट्स थे? जो भी वो इमेजिन कर रही थी, जिन भी चीज़ों को फैंटेसाइज कर रही थी, बिकॉज वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। नाउ this was all about this chapter, that is Going Places. I hope you understood the entire chapter very well and in a very precise manner. And with this, we are done with discussion of the entire Flamingo book प्रोज पार्ट। हमने पूरी चैप्टर्स को बहुत ही कंसाइज वे में डिस्कस करा है। ऑल्सो वी मेड श्योर दैट दे वर कंप्लीट इन अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू रियली फाउंड द सेशन वेरी इंफॉर्मेटिव। इफ यस, please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you very much. Next time हम बहुत जल्दी मिलेंगे MCQs के साथ और sample paper discuss करेंगे लिए, because we have to be prepared for the exam. इस बार exam में 100 on 100 की तैयारी है. So please be ready for the coming videos. Till then, thank you very much. Bye bye. Take care.